नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आरबीएसई बोर्ड की सेकंड पोइम है क्लास 10th की माय गुड राइट हैंड। तो इसको आज हम समझने वाले हैं। बहुत ही मोटिवेट पोइम है, ये भी हमें मोटिवेट करती है। तो इस पोइम में हमें लेखक क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में आज जानेंगे। ये पोइम जो है इसमें भी जो लेखक है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को समझाना चाह रहा है कि किस प्रकार से लाइफ कैसी है और हमारे जो आसपास के परिचित लोग हैं वो कैसे हैं। जब हमें आवश्यकता होती है तो उनका रिएक्ट कैसे होता है हमारे प्रति, तो वो इस पोएम में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में लेखक हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो पोएम का नाम जैसा कि लिखा हो माय गुड राइट हैंड, इट मींस कि मेरा अच्छा दाहिना हाथ। इसके लेखक जो है, इसके जो पोइट हैं चार्ल्स मैके हैं, इनके द्वारा एक पोएम लिखी गई है। तो देखते हैं इस पोएम में लेखक हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे को क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले वाले जो इसकी लाइन है बहुत ही डीपली इसको समझना है और अपने माइंड में उतार लेना। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरी इस पूरी पोएम को अच्छे से सुन लिया तो आपको पोएम ऑटोमेटिकली आपके माइंड में याद हो जाएगी ये पोएम। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने सबसे पहली लाइन यहां पर लेखक इस पोएम की पहली लाइन है जिस प्रकार से आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगन टू कंप्लेन। लेखक कहता है आई फेल इनटू ग्रीफ। फेल इनटू ग्रीफ का मतलब मैं दुख दर्द क्लेश में चला गया, गिर गया। यानी कि मेरी एक बार ऐसी कंडीशन हुई कि मेरी जो कंडीशन थी, मेरी जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, खराब हो गई थी। अब जब हम जानते हैं कि जब हमारी स्थिति खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को उसको अपनी जो स्थिति है लोगों के सामने प्रकट करते हैं कि भाई मेरा ये हाल है यार, मेरी कुछ हेल्प करो। ये लोगों से हम सहायता मांगने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी लेखक ने कुछ वैसा ही किया। क्या किया एंड बिगन टू कंप्लेन। मैंने क्या किया, लोगों को कंप्लेन करना, शिकायत करना स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है यार, मेरी कुछ हेल्प करो। लोगों से मैंने शिकायत करनी स्टार्ट की, लोगों को मैंने बताया कि यार मेरी ये कंडीशन बहुत ज्यादा, मेरे हालात खराब हैं। तो क्या होता है देखते हैं। फिर मैंने क्या कहा कि आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। लुक्ड का मतलब होता है तलाश करना, देखना, इधर उधर से कोई चीज को सर्च करना। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक ऐसे अच्छे मित्र की तलाश की जो मेरी सहायता करे। बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मैंने पाया कि सब कुछ क्या हुआ, व्यर्थ साबित हुआ। कुछ भी मेरे को सही तरीके से नहीं मिला, कोई भी मेरा ऐसा फ्रेंड मेरे को ऐसा नहीं मिला जो मेरी सहायता करे। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने देखा कि मैं एक ऐसे मित्र की तलाश कर रहा था जो मेरी हेल्प करे। बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मैंने देखा कि जो मैं पाना चाहता था, जो मैं पाने की कोशिश कर रहा था, वो सब कुछ क्या रहा, वेन रहा। इट मींस सब कुछ व्यर्थ रहा। जो चीज मैं चाहने की कोशिश कर रहा था, मैं एक अच्छे मित्र की तलाश कर रहा था जो मेरी सहायता करे, मेरे एक दुख भरे जो मेरा समय चल रहा है उसमें मेरी हेल्प करे, लेकिन सब कुछ क्या रहा, वेन रहा। यानी सब कुछ व्यर्थ रहा, किसी ने मेरी सहायता करने की कोशिश नहीं की। आगे वाली लाइन में क्या कहता है लेखक, कंपेनियंस वर शे एंड एक्यूटेंस वर कॉल्ड। दैट इज कंपेनियंस। मतलब कंपेनियंस का मतलब क्या है कि जो मेरे साथी हैं, सगे संबंधी हैं, कंपेनी मेरे जो साथी थे, मेरे मित्रगण थे, वर शे यानी कि वो क्या हो चुके थे, शांत हो चुके थे, वो भी बिल्कुल शांत थे। एंड एक्यूटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे परिचित लोग थे, वो भी क्या थे, बिल्कुल शांत थे, कोल्ड हो चुके थे। यानी कि कोई जो भी मेरे साथी थे जिन पर मेरे को पूरा विश्वास था कि वो मेरी हेल्प करेंगे या मेरी ऐसी अगर कोई भी कंडीशन होती है तो वो मेरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुआ क्या हुआ, जब मैंने उनसे साथियों से मैंने हेल्प मांगी वो सब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, कोई भी मेरी सहायता करने के लिए आगे आने के लिए तत्पर नहीं था। और जो मेरे एक्यूटेंस, जो मेरे परिचित लोग थे, वो भी क्या हो चुके थे, कोल्ड हो चुके थे। कोल्ड मींस शांत हो चुके थे, बिल्कुल उदासीन हो चुके थे, उन्होंने मौन धारण कर लिया था। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, दे गिव मी गुड काउंसिल, दे गिव मी गुड काउंसिल, गिव मी गुड काउंसिल। दे का मतलब यहां पर इन साथियों से है, इन रिश्तेदारों से है। उन्होंने मेरे को क्या दिया, गुड काउंसिल। गुड काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। सलाह देने का मतलब है कि उन्होंने मेरे को अच्छी सलाह तो दी कि भाई तू ये कर ले तो कामयाब हो जाएगा, तू ये कर तेरा अच्छा वक्त आ जाएगा। लेकिन बट दे ड्रेडेड देयर गोल,
बट dreaded their God, लेकिन वो डर है, dreaded का मतलब deared का मतलब है वो डर रहे थे अपना गोल्ड, their gold का मतलब है अपना धन देने से वो क्या कर रहे थे, डर रहे थे। यानी कि जब मैंने उनसे चर्चा की सब उदासीन हो गए थे, वो कोई भी मेरी सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मेरे को अच्छी सलाह दी, बट देयर गोल्ड, लेकिन उन्होंने अपना धन नहीं दिया, अपने मेरे को विटामिन एम से कोई सहायता नहीं की। विटामिन एम का मतलब पैसों से मेरी कोई सहायता करने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि वो डर रहे थे यार इसकी कंडीशन ये है, क्या पता ये पैसे वापस लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, क्या पता ये धन जो हमारे से लेगा वापस देगा या नहीं देगा। तो इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। यानी कि जब हम टूट जाते हैं, जब हमारे पास में दुखों का पहाड़ गिरता है, तो हम पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। हम लोगों से कोशिश करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिले, कुछ ना कुछ हमारी लोग सहायता करें, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि कोई भी हमारी सहायता करने के लिए आगे नहीं आता और हमारे प्रति उनका दृष्टिकोण बिल्कुल उदासीन हो जाता है, बिल्कुल नकारात्मक हो जाता है। फिर आगे क्या करता है लेखक क्या करता है, लेट देम गो। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है, लेट देम गो। लेट देम गो का मतलब जाने दो उनको जाने दो, जो मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, जाने दो उनको, कुछ मर्जी जो भी है। आई एक्सक्लेम्ड का मतलब यहाँ पर है मैं चिल्लाया, मैंने कहा, मैंने गुस्से से कहा कि जाने दो उनको। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास में एक ऐसा मित्र है, मेरे पास में एक ऐसा मित्र है जो मेरी सहायता करेगा। कौन सा ऐसा मित्र है, वो भी अपने जानने का प्रयत्न करेंगे इस पॉइंट के माध्यम से। तो शुरू वाले स्टेंजा में देखते हैं, आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख दर्द क्लेश में गिर गया था, चारों तरफ से संकट से गिर गया था। एंड बिगन टू कंप्लेन, मैंने शिकायत करना स्टार्ट किया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने अच्छे मित्र की तलाश की, बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मेरे लिए सब व्यर्थ साबित हुआ। कंपेनियंस आर्शी एंड एक्यूटेंस वर कोल्ड, जो मेरे साथी थे, मेरे दोस्त थे, जो मेरे परिचित थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, सबके सब शांत हो चुके थे, कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दे गिव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मेरे को अच्छी सलाह दी, बट देयर गोल, लेकिन उन्होंने मेरे को अपने 1 रुपए की सहायता नहीं दी, अपना 1 रुपया देना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनको डर था कि क्या पता वो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। फिर मैंने क्या कहा, लेखक कहता है मैंने मैंने इसका रिजल्ट क्या निकाला, मैंने अपने आप से कहा लेट देम गो, चलो उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने जोर से चिल्लाया, मैंने जोर से गुस्से से कहा लेट देम गो, उनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास में भी एक ऐसा मित्र है, मेरा खुद का एक ऐसा दोस्त है जो मेरी सहायता करेगा। तो देखते हैं वो कौन सा दोस्त है। आई टू लिफ्ट मी, जो मुझे बाहर निकालेगा, एंड एड मी, जो मुझे इस दुख दर्द की जो संकट काल है इससे बाहर निकालेगा। वट एवर बिटाइड का मतलब जो भी मेरे साथ में घटित हुआ है, जो संकट काल मेरे साथ में चला है, या जो कंडीशन मेरे साथ में बनी है, उसको दूर कर देगा। कौन दूर कर देगा? आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास में एक ऐसा मित्र है, वो क्या करेगा? टू लिफ्ट मी, जो मुझको बाहर निकाल देगा, इस संकट काल से बाहर निकाल देगा। जो वट एवर बिटाइड, जो घटना मेरे साथ में घटित हुई, अब घटना कोई भी घटित हो सकती है, लेखक के साथ में कोई ऐसी घटना हो सकती है जो उसको बिल्कुल तोड़ करके उसने रख दिया हो। ज्यादातर हम देखते हैं कि ऐसी जो घटना होती है वो जब हमारे ऊपर संकट काल चल रहा होता है तो ज्यादातर घटना होती है विटामिन एम की होती है, यानी कि पैसों की कमी हो जाती है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है जब हम पैसों की कमी से हमारा परिवार, हम खुद टूट जाते हैं, तो अब हम नॉर्मली इसी का बात करते हैं, हम लोगों से चर्चा करते हैं, उस अपनी समस्या का हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता ये है कि कोई भी हमारी सहायता नहीं करता। ये लाइफ की रियलिटी है हमारी, जब हमारे को आवश्यकता होगी कोई भी बंदा हमारी सहायता नहीं करेगा, बल्कि हमारे से दूर भागेंगे। वही कंडीशन यहाँ पर हो, तब हमारे को खुद को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम अपने लेवल पर, अपने दम पर क्या कर सकते हैं। तो वही बात यहां पर लेखक ने कही कि भाई मेरे पास में भी एक ऐसा मित्र है जो मेरे को मेरे इस दुख दर्द के समय से बाहर निकालेगा, मेरे को यहां से निकाल फेंकेगा। देखते हैं क्या चीज है, टू ट्रस्ट टू द वर्ड। यहां पर एक बहुत बड़ी बात कही है लेखक ने, इस संसार के लिए बात कही है। क्या बात की है? टू ट्रस्ट का मतलब है विश्वास करना। ट्रस्ट का हम सब जानते हैं, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब या दुनिया पर विश्वास करना।
दुनिया पर विश्वास करना इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, इज टू बिल्ड यानी कि बनाना, ऑन द सैंड क्या बनाना, यानी कि यहां पर लेखक ये कह रहे हैं टू ट्रस्ट टू द वर्ड, टू ट्रस्ट टू द वर्ड यानी कि ट्रस्ट टू द वर्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, यानी कि लोगों पर विश्वास करना रेत के ऊपर घर बनाने के समान है। लोगों पर विश्वास करते हो आप संसार पर विश्वास करते हो, इधर उधर वाले बंदे पर विश्वास करते हो, तो वो कैसा है, वो है रेत के ऊपर घर बनाने की बात है। यानी कि रेत के ऊपर यदि आप घर बनाते हो तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, कभी भी वो कंप्लीट नहीं होगा। तो वही चीज है, लोगों पर आप जितना विश्वास रखोगे लोग आपको कुछ भी निकाल करके देने वाले नहीं है। आप में खुद में दम होना चाहिए, आपके खुद में वो साहस होना चाहिए कि आप किस प्रकार से अपने दुख दर्द अपने तकलीफों से फेस करते हो और किस प्रकार से अपने आप को वहां से बड़े सेफली बचा करके निकल लेते हो। एक बात है, जिस प्रकार से कोई भी हम देखते हैं कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति खुश नहीं होता, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति खुश नहीं होता, लेकिन अपने ये समझ सकते हैं कि उसको अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे अच्छे से डील करना आता है। जो अच्छे से डील कर लेता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को डील भी कर लेता है और अपने चेहरे को भी हमेशा मुस्कुराता हुआ रखता है। वही बात यहां पर बताई जा रही है। आई विल ट्रस्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है लेखक, आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, मैं आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, किस पर विश्वास करूंगा, बट इन हेवन, हेवन का मतलब वैसे तो होता है स्वर्ग, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है देवता या भगवान या ईश्वर, ठीक है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं दो चीजों पर अब विश्वास करूंगा। कौन सी वो दो चीजें हैं, एक तो मेरा दाहिना हाथ है, माई गुड राइट हैंड, एक तो मैं इस पर विश्वास करूंगा और दूसरा है मैं अपने ईश्वर पर विश्वास करूंगा, राइट। तो यहां पर दो बड़ी बातें कही है लेखक ने कि जब कोई भी हमारी सहायता नहीं करेगा तब दो चीजें मेरे पास में हैं, एक तो ईश्वर पर मुझे विश्वास है, एक तो ईश्वर पर मुझे विश्वास है और दूसरा है माय गुड राइट हैंड, मेरा दाहिना हाथ। भाई ये भी बात ध्यान रखना कि हर व्यक्ति दाहिने हाथ से नहीं लिखता है, कहीं कुछ लोग बाएं हाथ से भी लिखते हैं। तो यहां पर माय गुड राइट हैंड का मतलब ये नहीं है कि आपका दाहिने हाथ पर ही आपका विश्वास हो। यहां पर माय गुड राइट हैंड का मतलब है अपनी कठिन मेहनत, अपना कठिन परिश्रम। यदि आप किसी भी काम के लिए अपना कठिन परिश्रम करते हो, अपनी कठिन मेहनत करते हो, कठोर मेहनत करते हो, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर यदि आपका साथ देता है, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर पर आपको पूर्ण विश्वास है, तो आपके ऊपर कितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं आ जाए, आप उससे इजीली फेस करके आप आगे निकल जाओगे। तो इन दो स्टैंजा में लेखक ने हमें यह बताया है कि जब मेरे पास में प्रॉब्लम आई तो मैं लोगों से मिला, अपने रिश्तेदारों से सहायता मांगी, अपने मित्र बंधुओं से मिला, लेकिन किसी ने मेरी कोई सहायता नहीं की। फिर मैंने कहा, अपने आप को समझा लिया कि नहीं भाई, मेरे को किसी से कोई सहायता नहीं लेनी है, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है, लेकिन केवल एक ऐसा मेरा मित्र है जो मेरी सहायता करेगा, और वो है मेरा दाहिना हाथ, यानी कठोर परिश्रम जो मेरी सहायता करेगा, मेरा ईश्वर है वो मेरी हेल्प करेगा। और लोगों पर यदि आप विश्वास रखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि रेत के ऊपर घर बनाने का काम कर रहे हो, यानी कि लोगों पर विश्वास नहीं करना है अपने को। बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया गया है। चलते हैं, दो स्टैंजा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं अभी अपने, है ना। चलिए नेक्स्ट दो स्टैंजा में हमें पोइट क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में अपने देखते हैं। तो यहां पर लेखक ने अपने को बता दिया कि जब लोगों से जब उसको कुछ भी सहायता नहीं मिली तो उसने क्या किया, अपने राइट हैंड पर विश्वास किया, अपने ईश्वर पर विश्वास किया। तब उसके बाद में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है, माय क्रेज रिवाइव्ड। रिवाइव्ड का मतलब है पुनः जागृत हो जाना,
यानी कि मेरा जो साहस था वो वापस जागृत हो गया था। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, यानी कि फॉर्चून डिस्पाइट का मतलब है कि मेरे ऊपर जो दुर्भाग्यपूर्ण समय चला था, मेरे ऊपर जो बुरा टाइम चल रहा था, उसके प्रति मेरा क्या हुआ, मेरा साहस जगा। कब जगा? जब मैंने क्या किया, अपने आप पर विश्वास किया। कब? जब मैंने क्या की, अपनी मेहनत पर मैंने विश्वास किया। तो क्या हुआ, मेरा विश्वास जागृत हुआ और मेरे जो दुर्भाग्यपूर्ण जो मेरे ऊपर समय चल रहा था वो उसको मैंने कैसे फेस करना है वो मैं देखता हूं, कैसे मैंने उसको फेस किया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और एंड माई हैंड, और मेरा जो हैंड है, जो मेरा जो दाहिना हाथ है, वह क्या था, स्ट्रॉन्ग बन चुका था। स्ट्रॉन्ग बन चुका था। कैसा स्ट्रॉन्ग बन चुका था? एज माई स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है मन स्थिति, मेरी मन की स्थिति जिस प्रकार से क्या थी, स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, वैसे ही मेरा जो दाहिना हाथ था, दाहिना हाथ ने जैसे मेरा साथ देना स्टार्ट किया तो मेरी मन स्थिति और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। एंड वॉज लाइट, और मेरा जो साहस था, मेरी जो मन स्थिति थी, वॉज लाइट, जाग चुकी थी। यानी कि मैं पहले पूर्ण रूप से निराश हो चुका था, मैं पूर्ण रूप से हताश हो चुका था, यार कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मेरे को पता चला कि मेरे पास में एक ऐसा मित्र है जो मेरी सहायता कर सकता है, जो मेरे को इस मुश्किल से निकाल सकता है, तो मैंने उस पर विश्वास किया। और यहां पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि माय राइट हैंड का मतलब यहां पर सीधा सा है कि अपनी कठोर मेहनत से है, अपने कठिन परिश्रम से इसका मतलब है। तो यहां पर फिर क्या कहता है, इट राइज्ड मी फ्रॉम सोरो। जब मैंने विश्वास किया अपनी मेहनत पर, इट राइज्ड मी, उसने मुझे निकाल दिया। राइज का मतलब होता है उदय होना, बाहर निकालना, अपने किसी जगह पर फंसे होते हैं उसे बाहर निकालना। तो यहां पर क्या इसका मीन कि इट राइज्ड मी फ्रॉम सोरो, उसने मेरे जो भी दुख दर्द थे, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी, उससे मेरे को बाहर निकाल दिया। किसने बाहर निकाल दिया जी? मेरे कठोर परिश्रम ने, मेरे दाहिने हाथ ने। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट सेव्ड मी, उसने मुझे बचा लिया। किससे बचा लिया? पेन से बचा लिया। यानी कि मेरे जो दुख दर्द थे, मेरे जो क्लेश थे, मेरे ऊपर जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल लिया। तो यहां पर लेखक ने सिंपल ही बात कही है कि जब मेरे पर प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे को और किसी ने नहीं दिया, बल्कि मेरी कठिन मेहनत ने दिया, मेरे कठोर परिश्रम ने दिया, और जिस पर मुझे विश्वास था उसी ने मेरे को क्या किया। हालांकि जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो उन्होंने मेरे से दूरियां बना ली, लेकिन मेरे पास में एक ऐसा मित्र था जिसने मेरी सहायता की। तो उसी के बारे में अभी अपने पढ़ रहे हैं। इट फेड मी, इट फेड मी का मतलब होता है भोजन देना, फेड मी का मतलब होता है मुझे भोजन देना, ठीक है, मुझे परोसना। इट फेड मी यानी कि मेरे कठोर परिश्रम ने मुझे क्या दिया? भोजन दिया। यानी कि मेरे दुख दर्द वाले सारी जो भी कंडीशंस थी उसको क्या कर दिया? पराजित करके मेरे को भोजन दिया। एंड क्लेड मी, और क्लेड मी का मतलब होता है वैसे तो वस्त्र में ढकना, ठीक है, यानी कि वस्त्र का मतलब, वस्त्रों में ढकना का मतलब कह सकते हैं कि उसने मुझे भोजन दिया, यानी कि मेरे दाहिने हाथ में मेरे कठोर परिश्रम ने मुझे खाने लायक बना दिया, मेरे को यानी कि भोजन देने का उसने बना दिया, सिस्टम जरिया बना दिया। क्लैड मी अगेन एंड अगेन, उसने क्या किया? मुझे वस्त्र प्रदान किए, मेरे सर छत्र पर छाया प्रदान की। इट मीन सिंपल सी बात है, इट फेड मी, उसने मुझे हर प्रकार से सहायता। जब मैं परिश्रम पर मुझे जब विश्वास हो गया, कठिन परिश्रम पर जब मुझे विश्वास हो गया, तो उसने मुझे पूर्ण रूप से हेल्प की, उसने मुझे भोजन दिया, उसने मुझे वस्त्र प्रदान किए। एंड अगेन, केवल एक बार नहीं, बार बार, केवल एक बार ही नहीं, जब जब मैं कठोर परिश्रम करता रहा तो मेरे जो दुख दर्द थे, मेरी जो तकलीफें थी, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। यानी कि इस पॉइंट में ये बता रहा है कि अगर हम लाइफ, जिस लाइफ में हम रहते हैं, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उस जीवन में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिन पर हमें बहुत ज्यादा बिलीव होता है, जिस पर लगता है कि यार अपने जो भी मित्र फ्रेंड बंधु है, यार जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मेरी हेल्प करेगा। लेकिन एक बात अजमा करके देख लीजिएगा, जब आप मुसीबत में होगे, जब आप समस्या में होगे, तो कोई भी आपके पास में नहीं खड़ेगा, कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बात लेखक कह रहा है इस पोएम के माध्यम से। नेक्स्ट स्टैंजा में हमें क्या कह रहा है लेखक? द फ्रेंड्स हु हैव लेफ्ट मी। अब देखो,
जब भोजन प्राप्त होने लग गया, जब अपनी स्थिति अच्छी होने लग गई, तो द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो मित्र थे मेरे, हु हैड लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़ करके जा चुके थे, मी कैम बैक एवरीवन, कैम बैक एवरीवन, सब क्या कर रहे थे, वापिस आ रहे थे, क्योंकि पता चल गया भाई अब इसकी कंडीशन सही हो गई है, ये तो हमारा मित्र है। यानी कि द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो मित्र मुझे छोड़ करके चले गए थे, जो मेरे मित्र मुझे छोड़ करके चले गए थे, कैम बैक एवरीवन, सभी के सभी अब वापिस आ गए थे, सभी के सभी अब वापिस आ गए थे। जो मित्र मुझे छोड़ करके जा चुके थे, जब मेरा समय सही आया तो सभी के सभी क्या हो गए थे, वापिस आ रहे थे, सभी के सभी मेरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, सभी के सभी मेरे साथ मित्रता बनाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि समय बलवान है। लेखक ये कह रहे हैं कि समय के अनुसार ही चलता है सब कुछ। जब हमारा अच्छा समय होता है तब सभी हमारे साथ में होते हैं, और जब बुरा समय आ जाता है तो सभी क्या कर देते हैं, पीठ दिखाकर हमारे से चल देते हैं। तो यहां पर आगे क्या कह रहे हैं, एंड darkest advisor looked bright as the sun, and darkest advisors, जबकि पहले वाला स्टैंजा उसमें कहा कि एडवाइजर बहुत थे, सलाह देने वाले बंदे बहुत बन जाते हैं। इंडिया है भाई, सलाह सभी दे देते हैं, तो यहाँ पर एक ही चीज फ्री में मिलती है और वो मिलती है सलाह, कि भाई तू ये काम कर ले, तेरे को कामयाबी मिल जाएगी। वो चीज यहाँ पर है, द डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, जो लोग मेरे को सलाह दे रहे थे वो वापिस आ जाते हैं और उनका चेहरा चमकने लग जाता है कि भाई और का पता नहीं, लेकिन अब कम से कम हमारे से पैसे तो नहीं मांगेगा, कम से कम ये सभी अपने पैरों पर स्टैंड हो गया, अब इससे मिलेंगे तो ज्यादा नहीं तो हमारी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन हमारे से मांगेगा तो नहीं। अब लोगों के मन में ऑटोमेटिकली लोगों का जो चेहरा चमकने लग जाता है, क्योंकि अब मेरे पास में पैसा आ जाता है। यानी कि जिसका पैसा, जिसकी जेब में पैसा, जिसकी जेब भारी है, उसके साथ में सभी लोग रहते हैं। तो वही बात यहां पर बताई गई है, एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, कि जो मेरे एडवाइजर थे, जो मेरे सलाहकार थे, उनका चेहरा सूर्य के भांति चमकने लग चुका था। सूर्य की भांति मेरे को देखकर सूर्य के भांति उनका चेहरा ब्राइट होने लग गया था, चमकने लग गया था। लेकिन अब रियल कंडीशन क्या थी, क्योंकि मैंने सभी को परख लिया था। लेखक कहता है कि मैंने सबको परख लिया था, आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी और ज्यादा आवश्यकता नहीं है, एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और इस बात को वो भी समझ चुके थे, इस बात को वो भी समझ चुके थे कि अब मुझे उनकी और ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब मेरा बुरा समय था, जब उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, अब क्या सहायता करेंगे यार, अब मेरी क्या हेल्प करेंगे ये सब लोग। तो लेखक भी ये बात अच्छी तरह से जानता था, और उसके जो मित्र बंधु हैं, जो उससे पहले नाता जिन्होंने तोड़ लिया था, अब सब उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहता है नेक्स्ट लाइन में, क्या कहता है, आई थैंक दी एंड ट्रस्ट दी, मैं क्या कर रहा हूं, थैंक एंड ट्रस्ट, मुझे इस पर विश्वास है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। आई थैंक दी, मैं इसको धन्यवाद देता हूं। आई ट्रस्ट दी, मैं इस पर विश्वास करता हूं। माई गुड राइट हैंड, मेरा दाहिना हाथ, मेरा दाहिना जो हाथ है उसी पर मैं क्या करता हूं, विश्वास करता हूं, उसी पर मैं क्या करता हूं, अपना बिलीव रखता हूं, और किसी पर आज कोई बिलीव नहीं है मेरे को, क्योंकि समय आने पर सब साथ छोड़ करके चले जाते हैं। जब बुरा समय आता है तो सभी साथ छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि मुझे मेरे एक ही चीज पर विश्वास है, और वो है माय गुड राइट हैंड, मेरा दाहिना हाथ, मेरे दाहिने हाथ पर ही मुझे पूरा विश्वास है, और मेरा दाहिना हाथ है वो है कठिन परिश्रम। तो फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये इस पॉइंट में लेखक यही कहना चाहता है कि यदि आपको अपने आप पर, अपनी कठिन मेहनत पर विश्वास है, तो आप इस लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दूसरों पर विश्वास रखने की कोई कोशिश नहीं करें। इस पॉइंट में ये कहना चाहता है कि जितने भी हमारे संबंधी हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, किसी पर विश्वास करना, किसी पर आशा करना, पिछली पॉइंट में हमने पढ़ा था रिस्क है, हर काम में रिस्क है, और यदि हम किसी पर आशा रखते हैं तो वो भी एक रिस्क है। पिछली पॉइंट में ऐसा था कि यदि हम किसी के ऊपर आशा रखते हैं, होप रखते हैं, तो उसके ऊपर भी ये रहता है कि डिस्पेयर होने का, निराश होने की रहती है बात। वही बात यहाँ पर लेखक कह रहा है कि यदि आप अपने मित्र बंधुओं पर, अपने दोस्तों पर विश्वास रखोगे कि यार ये मेरी सहायता कर देगा बुरे समय पर, कोई सहायता नहीं करेगा भाई मेरे, कोई सहायता नहीं करेगा। तो इस पॉइंट में हमने क्या सीखा, माय गुड राइट हैंड, मेरा दाहिना हाथ,
लाइफ का ही सबसे बड़ा पार्ट है। माय गुड राइट हैंड, कठिन परिश्रम लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तब लोग आपके साथ होंगे, तब समय आपके साथ में होगा। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो कोई भी समय, कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपने इस पोएम को बहुत अच्छे से समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।